इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महिलाओं से इन्वेस्टर्स को क्या सीखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है वुमेन्स फाइनेंशियल पावर्स। क्या आपको पता है 8 औरतों में से केवल एक ही अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेती है, बाकी 7 औरतें मर्दों को अपनी फाइनेंशियल लाइफ का डायरेक्शन करने देती हैं। यह दुख की बात है ऑब्वियसली, क्योंकि ये पता चला है कि महिलाएं इन्वेस्टमेंट और पैसे के अरेंजमेंट करने में बेहतर होती हैं। अपनी बुक इन्वेस्टमेंट लाइक अ गर्ल उसमें लोएन लॉफ्टन बताती हैं कि औरतें मर्दों के कंपैरिजन में ठीक इन्वेस्टर क्यों होती हैं। वो बेसिकली अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर रिसर्च करने में काफी टाइम बिताती हैं, रिटर्न का पीछा नहीं करती या सनकपन में आके रिस्क भरे इन्वेस्टमेंट नहीं करती। औरतें एडवाइजर से एडवाइस लेने के लिए भी ज्यादा इच्छुक होती हैं और उन सारी जानकारियों को खोजने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखती हैं जो उनकी मान्यताओं को चुनौती या चैलेंज देती हैं। फाइनेंशियल डिसीजन लेते टाइम औरतें पूरी तरह से काम करती हैं। इंडिया में केवल 4 में से एक औरत शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। इस डिसअपॉइंटिंग फिगर की अच्छी बात यह है कि रिसेंट टाइम में ये फिगर तेजी से बढ़े हैं। 2016 में केवल 10% औरतें थी जो कि शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करती थी, लेकिन 2021 तक इन औरतों की संख्या बढ़कर 26% हो गई थी। औरतों के XX क्रोमोसोम में पैसों से रिलेटेड मैथ्स कुछ अलग ही चलता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि औरतें उधार लेने में इतनी होशियार होती हैं कि बैंक वाले भी डर जाते हैं। उनकी डिफॉल्ट रेट्स इतनी कम होती हैं कि जैसे कोई चींटी चीनी से दूर भाग रही हो। और लेट पेमेंट वो क्या हुआ, वो तो जैसे महिलाओं की डिक्शनरी में है ही नहीं। जैसे अमेरिका में ज्यादातर मेल्स जो लोग होते हैं वो 34% लोन डुबो देते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं सिर्फ 26%, मतलब पैसे के मामले में भी लड़कियां लड़कों से कम नहीं। संयोगवश अमेरिका में कुल 1.3 ट्रिलियन डॉलर के कुल स्टूडेंट लोन में महिलाओं का हिस्सा 2/3 से ज्यादा है। इसीलिए ही भले एवरेज फीमेल बोरोवर के पास मेल बोरोवर के कंपैरिजन में लगभग $1500 ज्यादा स्टूडेंट लोन है, लेकिन मर्दों की डिफॉल्ट रेट ज्यादा है। ये ट्रेंड इंडिया में भी पाया जाता है, जहां औरतें बोरोवर्स की कुछ मिस्टेक रेट्स मर्दों की तुलना में थोड़ी कम है। ट्रांस यूनियन सिबिल के फिगर्स बताते हैं कि औरतें ज्यादा एलिजिबल लोन के लिए हैं, जिनका एवरेज क्रेडिट स्कोर 720 है, जबकि आदमियों का 709 है। इसके अलावा 61% औरतें वुमेन कंज्यूमर्स का क्रेडिट स्कोर 720 से ज्यादा है। मर्दों में केवल 56% कंज्यूमर इतना स्कोर करते हैं। महिलाएं ज्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं, यहां तक कि टैक्स भरने वाली वेबसाइट क्लियर टैक्स के अकॉर्डिंग आखिरी तारीख से ठीक एक हफ्ता पहले अपना टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों में ज्यादातर 68% मेल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इन्वेस्टर कैन लर्न फ्रॉम वुमेन। महिलाओं से इन्वेस्टर्स क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टेप्स के मामले में उन्हें कम रिएक्टिव और ज्यादा पेशेंट होने की जरूरत है। मार्च 2020 में जब मार्केट्स गिरावट में चले गए थे तो कई इन्वेस्टर घबरा गए और लो प्राइस में सेल कर दिया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने या तो अपने SIP छोड़ दी या उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया। एक कस्टमर ने बड़ा इन्फ्लेशन जैसे 2008 के इन्फ्लेशन के ग्राफ और खबरों को देखा, जिससे उन्हें लगा कि कारण 2020 में बाजार और गिरेगा, लेकिन उन्होंने डर के मारे अपने सारे शेयर बेच दिए, जिससे उन्हें नुकसान हुआ। ऑब्वियसली उन्होंने सोचा कि जब बाजार और गिरेगा तब वे फिर से कम कीमत पर शेयर खरीद लेंगे, लेकिन बाजार उनकी उम्मीद के उलट तेजी से ऊपर चला गया और उन्हें फिर से कम कीमत पर शेयर खरीदने का मौका नहीं मिला। यदि किसी ने 100 रुपए में शेयर खरीदे और इन्फ्लेशन के डर से 80 रुपए में बेच दिए तो उसने 20 रुपए का नुकसान उठाया और सोचा कि जब शेयर 60 रुपए में मिलेगा तो फिर से खरीद लूंगा, पर शेयर 120 रुपए का हो गया और यही हुआ उस टाइम पे। इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कंटिन्यूटी एक गुण है। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में लगातार होना, और ये आदत इन्वेस्टर्स को अपने गोल तक पहुंचने में मदद करती है। एक टाइम की बात थी जब यूक्रेन रशिया वॉर के कारण मार्केट में डर का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन जो इन्वेस्टर उस टाइम शांत रहे होंगे और सनकपन में आकर रिएक्ट नहीं किया होगा तो उनका पैसा अब तक कंपाउंड हो गया होगा, जो कि नॉर्मल सी बात है।
आज के टाइम में लगभग 70% महिलाएं अपने पैसों का मैनेजमेंट खुद कर रही हैं। 1/3 से ज्यादा औरतें म्यूचुअल फंड और शेयर्स में इन्वेस्ट करती हैं। उनके सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स अपनी बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए सेव करना है। जब से वो अपने फाइनेंशियल मामले खुद संभालने लगी हैं, तब से उनका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पर है। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है टेक योर टाइम। जैसे महिलाएं अपना टाइम लेती है, आपको भी एज अ पुरुष, एज अ मर्द टाइम लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मार्केट डिप के दौरान इन्वेस्टर्स को रिएक्टिव होने से बचना चाहिए। शेयर बाजार में ओवर कॉन्फिडेंस भी एक खतरनाक गुण है। और हाँ, आदमियों का टेस्टोस्टेरोन ऐसा है जो उन्हें सुपरमैन बना देता है और उन्हें लगता है मैं तो सब जानता हूं, मार्केट मेरे इशारे पर चलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन असल में मार्केट किसी की नहीं सुनता। इसीलिए जब मार्केट में तूफान आए तो थोड़ा काम रहिए महिलाओं की तरह। महिलाओं में मर्दों की तुलना में कम टेस्टोस्टेरोन होता है, जो उन्हें फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क लेने से रोकता है। ये माना जाता है कि मर्द रिस्क के साथ सिंपल होते हैं, जबकि महिलाएं रिस्क से बचती हैं, क्योंकि वो रिस्क के प्रति अवेयर होती हैं। औरतें न केवल फायदे और नुकसान का कैलकुलेशन करती हैं, बल्कि इन्वेस्ट करने से पहले कई सवाल भी पूछती हैं। औरतें पूछने में हिचकिचाती नहीं और आमतौर पर एडवाइजेस को सुनने और समझने के लिए बहुत ओपन, बहुत खुली रहती हैं। उनके बीच में उनका ईगो नहीं आता मर्दों की तरह। एक औरत मर्द के कंपैरिजन में शेयर्स में इन्वेस्ट करने में थोड़ा देर लगाती है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि वो रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए रिसर्च करती है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है जोखिम भरे दावों से बचे। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम रिस्की बेट्स। प्रोटेक्शन और क्लैरिटी पर जोर औरतों को रिस्क भरे इन्वेस्टमेंट से दूर रखता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया के क्रिप्टो मार्केट में 85% इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन मेल्स हैं। साथ ही साथ इक्विटी मार्केट में भी इंट्रा डे ट्रेडिंग और डेरिवेटिव जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा औरतें नहीं हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि शेयर मार्केट में बिजनेसमैन और स्पेकुलेटर्स का एक बड़ा हिस्सा पैसा खो देता है और औरतें सट्टा नहीं लगाती, इसीलिए वे पैसा नहीं खोती। इन्वेस्टमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट सबक यह है कि इन्वेस्टर्स को गोल्स से जोड़ना। जब लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो बातचीत का फोकस ऑब्जेक्टिव पर नहीं बल्कि रिटर्न पर होता है। वास्तव में रिटर्न के अलावा शायद ही ऑब्जेक्टिव होता है। वहीं महिलाएं आमतौर पर इन्वेस्टमेंट से एक ऑब्जेक्टिव जोड़ती हैं, चाहे वे रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रही हों या वेकेशन के लिए, यहां तक कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसों के लिए। इनके साथ हर सिचुएशन ऑब्जेक्टिव से जुड़ी होती है। इनकी रिस्क से बचने की टेंडेंसी ही इनको नेचुरल फॉर्म से डाइवर्सिफिकेशन करने वाला बनाती है। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। आजकल औरतें डिजिटल यानी ऑनलाइन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल ज्यादा कर रही हैं। इससे पता चलता है कि वे सीखने के लिए और बदलने के लिए तैयार हैं, चेंजमेंट के लिए, अपडेट रहने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ वो फाइनेंशियल मामलों में होने वाले नए चैलेंजेस की जानकारी में इंटरेस्ट रख रही हैं। औरतों का नई इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना और अपनी पुरानी सोच को बदलने के लिए तैयार रहना इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी बात है। एक औरत जो पहले सिर्फ ट्रेडिशनल प्लानिंग में इन्वेस्ट करती थी, अब वो औरत ऑनलाइन म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रही है। अब वो यूट्यूब ट्यूटोरियल देख रही है, फाइनेंस से जुड़े आर्टिकल्स पढ़ रही है और ऑनलाइन वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रही है। पहले की औरतें जो केवल बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रखती थी, आजकल वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में सीख रही हैं और खुद से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रही हैं। नेक्स्ट और सिक्स्थ पॉइंट है इंट्यूशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। हालांकि ये बात श्योर है कि डेटा पर भरोसा करना जरूरी है, लेकिन औरतें अक्सर अपने इंट्यूशन पर भरोसा करती हैं, खासकर जब वो किसी चीज की क्वालिटी का अंदाजा लगा रही हो। वो मोस्ट ऑफन अपने फाइनेंशियल डिसीजन का दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव पर सोच विचार करती हैं, जो उनकी सिंपैथी को दर्शाता है। एक औरत किसी कंपनी के स्टैटिक्स देखने के बाद भी उनके एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करती है और फिर अपने इंट्यूशन के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट का फैसला लेती है। कोविड-19 सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, इसने लोगों की सोच में भी बड़ा बदलाव लाया और अनसर्टेनिटी के कारण बहुत सी औरतों ने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सीरियसली लिया। कई औरतें इन्वेस्टमेंट से दूर रहती थी, उन्हें
इसमें झिझक महसूस होती थी और उनको लगता था इन्वेस्टमेंट खाली सिर्फ मर्दों के लिए ही है, मर्दों के करने की चीज है। लेकिन के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खोले। अब वे घर बैठे ही ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। इंटरनेट पर इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इंफॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल थी और घर से काम करने के कारण उनको इसे सीखने और शुरू करने का समय भी मिला। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की इन सारे पॉइंट्स की जो कि थे वुमेन्स फाइनेंशियल पावर्स, व्हाट इन्वेस्टर कैन लर्न फ्रॉम वुमेन। थर्ड पॉइंट था टेक योर टाइम, देन सेव योर सेल्फ फ्रॉम रिस्की बेट्स, अडेप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूस लर्निंग, एंड लास्ट पॉइंट था इंट्यूशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन 5 कारणों के बारे में जिनके कारण कोटक 811 सुपर कार्ड SBI कैशबैक और HDFC मिलेनिया से बेहतर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।